हाय, नमस्ते। एक एड जो आज तक सबसे ज्यादा फेमस हुई है दैट इज त्वचा से इसकी उम्र का पता ही नहीं चलता। और ये एड जो टैग लाइन है ये इसलिए इतनी ज्यादा फेमस हुई थी बिकॉज फीमेल्स हो या जेंट्स हो और वो किसी भी एज के क्यों न हो, एवरीबडी वांट्स टू लुक एंड फील यंगर देन हिज और हर एक्चुअल एज। एंड फीमेल्स पर तो ये बात ज्यादा लागू होती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे रूल आई ट्राई टू टेल यू, ऐसे ट्रिक्स जिससे कि आप यू कैन बी फिट एंड यंगर। एंड व्हेन यू आर फिट फ्रॉम इनसाइड देन ओनली यू कैन लुक यंगर, बिकॉज जो अंदर फिट वो बाहर है। तो मैं हूं मनीषा अग्रवाल होरा, दुल्हन साड़ीज एंड फैशंस गोंदिया महाराष्ट्र की तरफ से आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो व्हेन यू वांट टू लुक एंड फील यंगर तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है एक्सरसाइज का। अपनी बॉडी को कष्ट दीजिए और जिस भी फॉर्म में आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है या आपके लिए प्रैक्टिकेबल करना, एक्सरसाइज जरूर कीजिए, whether you like it or you don't like it, or else if you have not done it अभी तक तो आज से शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा लेकिन कीजिए जरूर। जैसे हम अपने घर का झाड़ू पोछा डेली करते हैं ना, वैसा ही आपकी बॉडी के लिए भी उतना ही जरूरी एक्सरसाइज है जिस तरह से हमारे लिए हमारे घर की क्लीनिंग जरूरी है। एक्सरसाइज करने से आपको एक नहीं बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखता है और ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इंटैक्ट रखता है। एंड बिकॉज व्हेन यू एक्सरसाइज आपके हैप्पी हार्मोन्स भी जनरेट होते हैं, देन यू फील एंथुजियास्टिक और आपका पूरा दिन आप एंथुजियास्टिक फील करते हैं। और जब आप किसी भी काम को करने के लिए एंथुजियास्टिक फील करते हैं तो बिलीव मी, enthusiasm is the main ingredient of youth, है ना। लाइफ के लिए एंथुजियास्टिक रहना या किसी भी चीज को करने के लिए हमारे मन और हमारी बॉडी में वो उत्साह होना, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो एक्सरसाइज को यू कैन नेवर स्किप। नहीं किया है तो आज से आदत डालिए और करते हैं तो बी रेगुलर इन इट। एक्सरसाइज इज द फर्स्ट ट्रिक। सेकेंड, योर माइंड। यू ऑल नो दैट आवर माइंड, it governs our body, it instructs our body, but the best part is you can govern your mind. अगर आप अपने माइंड में डेली if you tell your mind always that you are being above a certain age or you cannot do certain activities, so your mind starts instructing your body to slow down, है ना। तो the trick is to keep your mind engaged and preoccupied in constructional things with the positive thoughts, positive things that you like। तो उससे ये होगा कि when your mind will be preoccupied तो it won't get time to fill up with the negative thoughts। आपका जो माइंड है उसमें कभी वैक्यूम नहीं रहता। either it will be filled by positive thoughts or it will be filled by negative thoughts। तो I am not saying that आप हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा वो it's practically not possible, but the trick lies in keeping your mind preoccupied with some or the other creative thing। तो अगर वो preoccupied रहेगा माइंड आपका तो उसको नेगेटिव चीजें सोचने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और इस ट्रिक से ये होगा कि आप अपने आप को बिजी रखेंगे और वो आपको फिट रखने में डेफिनेटली इट विल हेल्प। एंड व्हेन योर माइंड इज हेल्दी, योर मेंटल हेल्थ इज हेल्दी, हाफ द बैटल इज डन, बिलीव मी। द थर्ड थिंग इज योर डाइट। Everybody knows that your diet plays a very very important role in being healthy or young, whatever you say, because if you are healthy then only you will feel and look younger. But don't fall into the trap of dieting. That's a myth, I'll tell you. Take a balanced diet. बट आजकल जिस तरह होता है कि हम जो भी खाते हैं बहुत काउंट करके खाते हैं या बहुत सोच के खाते हैं। अगर हमने कुछ अच्छा खा लिया, कुछ टेस्ट वाला खा लिया तो वी फील गिल्टी ना। और अगर हमने कुछ हेल्दी वाला खाया तो वी काउंट ऑन द कैलोरीज, वी काउंट कि हमने इतना प्रोटीन खाया, इतना विटामिन्स खाए। इट्स एक्चुअली नॉट नेसेसरी। हम उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए इन चीज़ों को जितना ज़रूरी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डेफिनेटली टेक अ हेल्दी डाइट, include fruits, salads, vegetables, of course grains, protein in any form, milk, because milk में कैल्शियम होता है जो आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। So try to include everything. Definitely take advice of a dietitian if the need so arises or if you have the access to it. But whatever you eat, enjoy it। उसको बहुत आराम से और बहुत enjoy करके खाइए। और कोई प्रॉब्लम नहीं है once in a while अगर आपने चीट मील खाया है, कोई ऐसी चीज़ खाई है
जो आपको अच्छी लगती है तो उसको खाकर जो आपको खुशी मिलती है उस खुशी को आप कम मत कीजिए काउंटिंग द कैलोरीज। सो जैसा हम बचपन में सुनते थे कि हमारी मम्मी दादी लोग बोलती थी कि बचपन में तो पत्थर भी खाओ तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। वाई? बिकॉज हम उसको एंजॉय करके खाते हैं, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं रेगुलरली तो आपका मेटाबॉलिज्म वैसे ही थोड़ा सा हाई रहेगा, आप एक्टिव हैं, और अगर आप खाने को बहुत एंजॉय करके खा रहे हैं तो वही खाना आपकी बॉडी के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसको डाइजेस्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो डाइट हेल्दी लें, लेकिन डाइटिंग के ट्रैप में ट्राई करें ना फंसे। Don't over it definitely, but try to balance it, and whatever you eat, enjoy eating it. That's a trick. This is the third trick that I'm telling you. Now coming to the fourth thing. It's a very it is something that हम आज की busy life में, हमारे ambitions में या बहुत सारी चीज़ों में we are forgetting it. उसको सबसे less importance हम दे रहे हैं, especially ladies, है ना। लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ योर लाइफ, दैट इज हॉबी। हर किसी की कोई ना कोई हॉबी होती है जिसको हम बैकग्राउंड में डाल देते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम फॉर इट। वी हैव सो मेनी अननेसेसरी तो नहीं, बट वी हैव सो मेनी थिंग्स, सो मेनी टू डू लिस्ट, बकेट लिस्ट, और आजकल सोशल मीडिया भी है ही। इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट जो एक्चुअल हमारी हॉबी है जिससे हमें खुशी मिलती है, किसी की हॉबी कुकिंग हो सकती है, किसी की ट्रैवलिंग, पेंटिंग या डांस, ऑफ कोर्स सिंगिंग, म्यूजिक, ये जो जितनी भी हॉबीज है ना, दे हैव अ हीलिंग इफेक्ट ऑन यू, बिकॉज आप इनबॉर्न वो आपके साथ आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है जिसको आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो हॉबी जो आपकी है उसको आप ज़रूर जिंदा रखिए। अगर उसको कहीं दबा दिया है ना तो उसको जिंदा कीजिए वापस, एंड कोई ना कोई हॉबी में आप अपना टाइम एंड एनर्जी थोड़ा सा ज़रूर दीजिए, सो दैट वो आपको हेल्दी, आपको अच्छा खुश फील करने में हेल्प करेगी। एंड बिलीव मी, व्हेन यू आर हैप्पी तो आपका जो एवरीथिंग अराउंड यू फील्स गुड, एंड व्हेन यू फील गुड डेफिनेटली इट योर फेस यू ग्लो फ्रॉम इनसाइड, and definitely it helps you to look younger. Now the most, I'll say, most important thing, grooming and dress up. Believe me, आप सबसे पहले तो आप when I say grooming and dress up, I'm not saying कि एकदम fashionable, एकदम बहुत महंगा सब कुछ, I'm not saying that. What I mean by grooming and dress up is, सबसे पहले तो look at yourself in the mirror and accept the way you are. Observe yourself कि आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे लगते हैं, and then accept the way you are. Because अगर आप अपने आप को accept नहीं करेंगे, आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, तो how can you expect others to like you? See, that is the trick. तो first you have to observe yourself. हर किसी पे कुछ न कुछ अच्छा लगता है और हर किसी पे सब कुछ अच्छा नहीं लगता, believe me. So and every woman, every human being is made with unique features. Every human being is a unique person. So you are unique. ये जो body आपको मिली है, जो face आपको मिला है, जो personality आपको मिली है, this is unique to you, believe me. और अगर आप healthy हैं, चल सकते हैं, देख सकते हैं, खा सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो शिकायत किस बात की? You are a gifted person, believe me, whatever ये age you are. So ऑब्जर्व योर सेल्फ और देखिए कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगता है। मिरर में देखिए, चाहिए तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली का व्यू भी ले सकते हैं। आप उस तरह से ड्रेसअप कीजिए जो आपके ऊपर अच्छा लगता है और आपके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को भी सूट करता है, आपके प्रोफेशन को सूट करता है, आपके बॉडी टाइप को सूट करता है, एंड आपका इंक्लिनेशन जिस तरह का है आप उस तरह से ड्रेसअप कीजिए। अपनी ग्रूमिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। आई एम नॉट सेइंग दैट वेस्ट मनी एंड टाइम ऑन इट, बट यस ऑफ कोर्स जितना ज़रूरी है उतना ज़रूर कीजिए। वंस इन अ वाइल गोइंग फॉर अ हेल्दी हेयर कट, वंस इन अ वाइल गोइंग फॉर अ हेल्दी हेयर स्पा, वंस इन अ वाइल गोइंग फॉर अ स्किन ट्रीटमेंट और फेशियल और मसाज, वॉट एवर सूट्स यू, आप उस पर थोड़ा बहुत टाइम और मनी ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। एज यू एज
थोड़ा सा अपने आप की केयर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नथिंग रॉन्ग इन इट. डोंट हैव एनी गिल्टी फीलिंग टुवर्ड्स इट, बिकॉज आपका अपने प्रति भी कुछ फर्ज बनता है, तो आप ये जरूर कीजिए. और ग्रूमिंग में अपने हेयर, अपने ड्रेसअप, द वे यू वॉक, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के आप सेशंस लीजिए. आजकल तो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया में इतना कुछ नॉलेज अवेलेबल है, वो सब देखिए और अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश कीजिए. बिलीव मी, आपका लुक चेंज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं और अपना ड्रेसअप और ग्रूमिंग आप परफेक्ट कर लेते हैं. तो दीज आर द ट्रिक्स. एंड the last one, which is not less important because it is coming the last, take time out for recreational things. I mean, friends के साथ, family के साथ थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालना, थोड़ा enjoy करना, कुछ ऐसी stupid चीज़ें करना जिसमें आपको मज़ा आता है, ग्रुप में गेम्स, पिकनिक्स, all these are very very important to keep you healthy and happy from inside. When you are happy and healthy from inside, definitely it will show on your face, in your body. और जैसा कि मैंने बताया, जैसा आप झाड़ू पोछा घर में डेली करते हैं वैसा एक्सरसाइज कीजिए, अपने माइंड को प्री ऑक्यूपाइड रखिए, अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, जो खा रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए. देन कोई हॉबी ज़रूर डेवलप कीजिए, या आपकी जो भी हॉबी है उसको फॉलो ज़रूर कीजिए. एंड देन ग्रूमिंग और ड्रेसअप पर भी ध्यान दीजिए, और कुछ न कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको खुशी देती हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, वो भी ज़रूर कीजिए. बिलीव मी, व्हेन यू फॉलो ऑल दिस थिंग्स ना, तो दिस यू आर गोइंग टू सी अ डिफरेंस इन योरसेल्फ. एंड डाइट और ग्रूमिंग एंड ड्रेसअप, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर एक अलग से वीडियो बन सकता है, दैट आई विल पोस्ट वेरी सून. बट टिल देन कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड. And this is Manisha Agrawal Hora saying bye and thank you, and take down my number if you want to have any consultation. Contact me on 9823 007 880. Thank you.